द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। एक कॉन्सेप्ट मैंने आजकल नहीं हमेशा से रहा है कि आपको लगता है कि ये मेरा दोस्त है, राइट? यू थिंक दिस पर्सन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, हाँ बट it's not necessary कि what feeling you have for someone, हाँ that person will reciprocate the same feelings for you, एग्जैक्टली and it goes for a relationship as well. जैसे one sided यस relationships भी होते हैं, ट्रू 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 right? Romantic relationships I'm talking about. हाँ जी Then similarly one sided friendships होते हैं. हम्म So what is one sided friendship, और इससे डील कैसे करें? तो अगर वन साइडेड रिलेशनशिप में हम क्या बोलते हैं, वन साइडेड का मतलब क्या है, एक तरफ से आ रहा है। तो फ्रेंडशिप में भी जैसे कि एक रिलेशनशिप में है, एक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड ही सारे एफर्ट्स डाले जा रही है और बॉयफ्रेंड नहीं डाल। ऐसे ही फ्रेंडशिप में है कि मैं तो सारे एफर्ट्स डाल रही हूँ, बट मेरे वो एफर्ट्स रेसिप्रोकेट हो ही नहीं रहे, है ना। तो जैसे कि अब मैं आपको इसका एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ, या फिर मतलब जो मैंने सुना है कि हुआ है लोगों के साथ कि दो दोस्त थे एंड देन उन्होंने अपना एक बहुत ही अच्छा टाइम अपने कॉलेज में स्पेंड किया एंड द अदर फ्रेंड लेफ्ट फॉर देयर होम। तो अब यहाँ से उसका कोई और दोस्त उससे मिलने जा रहा है, द अदर पर्सन इज स्टेट। तो उसने बताया कि लुक आई एम ऑल्सो कमिंग, तो मैं इसके साथ आ रहा हूँ, बट द व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग कि अगर तू अकेले आए तो मैं मानू। दिस इज वन साइडेड, नो। आप खुद से, एक तो मैंने एफर्ट डाला कि मैं आ रही हूँ किसी के साथ, एंड देन उसमें भी आप मुझे ये बोल रहे हो कि आप अकेले आओ तो मैं मानू। अरे डिड यू इवन ट्राई टू कम हियर? दिस इज व्हाट आई फील कि एक वन साइडेड रिलेशनशिप हो सकता है, कि आप सामने वाले इंसान से ना एक बेटर वे में एक्सपेक्ट करे जा रहे हो कि वो आपको ट्रीट करेगा, और जिसकी वजह से ना आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, एंड देन आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, आप फील कर रहे हो बहुत इंफीरियर कि यार ये इंसान तो सबके साथ बड़ा जलप होता है, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा। सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये आ जाए। तो अब इसको डील करने के लिए ना सबसे बेस्ट है कि तो आप खुद को ना, मतलब you have to have a mindset. This is what I believe. It might go against some people or maybe anyone, but I believe that you have to have that mindset कि if you are getting in any sort of relationship, you need to understand कि हमेशा सामने वाला इंसान आपकी expectations को fulfill नहीं कर सकता। जब आप ये चीज समझ जाते हो ना, you're always on the same ground कि even if that person goes, I will try कि मैं एक बारी, दो बारी, तीन बारी communicate करूँ। कम्युनिकेट आपने अपनी तरफ से कर लिया, नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, लेट इट बी। अब आपके ऊपर आ जाता है द सैडनेस, द ग्रीफ, द बिट्रेयल, यार मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि ये मेरा दोस्त नहीं है, अब ये बाकी सबसे तो बात कर रहे हैं। इन दैट केस यू नीड टू गेट बाउंड्रीज, कि अगर आपको दिख रहा है, आपको नोटिस करने हैं साइंस कि इफ यू आर द ऑलवेज वन, कि आप हमेशा रीच आउट कर रहे हो, आप ही उसे बोल रहे हो, आप उसको रिमाइंडर्स दे रहे हो कि आज ये है, पर सामने से कभी नहीं आ रहा, दैट इज द साइंस यू नीड टू लुक फॉर। एंड देन उसके बाद थर्ड पॉइंट इज फ्रॉम माई साइड इज इमोशनल इंटेलिजेंस अलॉन्ग विद द माइंडसेट टू गेट इनटू कि हमें एक ऐसे झंझट पे पड़ना ही नहीं। इज द इमोशनल इंटेलिजेंस कि इवन इफ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म और मे बी क्राइंग, तो लेट योर इमोशंस फ्लो एंड गेट बैक टू द ट्रैक। क्योंकि फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स उतना ही हर्ट करते हैं जितना एक रिलेशनशिप ब्रेकअप करे। इट्स जस्ट दैट कि आपने रोमांटिक रिलेशनशिप पे एक पर्टिकुलर इंसान पे अपनी सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर दी, बट फ्रेंडशिप में आपने, चाहे आपके पास 10 फ्रेंड्स थे, बट एक बार ऐसा होता है ना कि आपके पास अगर 5 फ्रेंड्स भी हैं, तो आपका हर एक फ्रेंड हो सकता है आपके किसी एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हेल्प कर सकता है। तो आपको ओवर इंडिपेंडेंस नहीं बनानी है, अपनी उस चीज पे काम करना है। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी जरूर देखें और सीखते रहें।